Hello everyone, I am your Hindi teacher and today we will start one new chapter which is of class 7 and the chapter number is 6th खुशी की तलाश. First of all write there beta half yearly syllabus. प्रत्येक व्यक्ति खुशी चाहता है. सच्ची खुशी क्या है तथा इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, सच्चाई से अवगत कराने के लिए प्रस्तुत कहानी दी जा रही. अब सच्ची खुशी तो हर मनुष्य चाहता है, लेकिन वो उसे कैसे प्राप्त कर सकता है ये उस पर निर्भर करता है. आज हम जो कहानी पढ़ेंगे उसमें बताया गया कि सच्चा सुख हमें कब मिलता है, मन को शांति कब मिलती है. दो मित्र थे, धनवंत और भगवंत. धनवंत के पास बहुत धन धान्य था. बहुत धन धान्य मतलब बहुत दौलत थी. वह कपड़े का बड़ा व्यापारी था. नगर के मुख्य बाजार में उसकी कई दुकानें थीं. वह महलों जैसी विशाल हवेली में रहता था. नौकरों चाकरों की कतारें होते लाइंस लगी रहती थी. उसके दो बेटे थे, नीलवंत और शशिकांत, जो दुकानें संभालते थे. धनवंत की पत्नी शांति देवी घर गृहस्थी की व्यवस्था देखती थी. घर व्यवस्था मतलब घर गृहस्थी की व्यवस्था मतलब घर का कामकाज, रसोई के कामकाज, घर में मेहमानों का आना जाना जो लगा रहता था उसके सब काम वही देखा करती थी. धनवंत कुछ नहीं करता था. देर तक सोता रहता, फिर सैर के लिए निकल पड़ता. धनवंत मतलब बिल्कुल फ्री हो चुका था. उसे किसी भी काम की कोई भी चिंता नहीं थी. वह देर रात तक सोता रहता, फिर सैर के लिए निकल जाता. काम के सिलसिले में कभी उसके बेटे मदद मांगते तो वह बिगड़ जाता और कहता कि दो पुत्रों के होते हुए भी यदि पिता को ही काम करना पड़े तो लानत है ऐसे पुत्रों. लानत मतलब धिक्कार है ऐसे पुत्रों पर. धीरे धीरे बेटों ने उसके व्यापार के सिलसिले में बातचीत करना बंद कर दिया. वे दिन रात काम करते और सांझ ढलते ही थके हारे घर लौटते. सांझ ढले ही मतलब शाम को थके ही घर आ जाते. भोजन के बाद वे अपने अपने कमरों में चले जाते. इसी तरह धनवंत की पत्नी शांति देवी भी घर गृहस्थी का काम संभालते हुए शाम तक थक जाती. हवेली को ठीक ठाक रखना, नौकरों में काम बांटना भी अपने आप में एक बहुत कड़ा काम था. रसोई के सामान की खरीद फरोख्त करना, खरीद फरोख्त मतलब सामान से बाज़ार से सामान खरीद कर लाना. नौकरों को वेतन देना, उनकी छुट्टियों आदि का हिसाब रखना, उनके सुख दुख में हिस्सेदारी देना और मेहमानों की आवभगत करना मतलब मेहमानों की देखभाल करना. जब उनके घर पे मेहमान आते थे ये सभी उसकी पत्नी ही किया करती थी. जब वह पति से घर का काम संभालने को कहती तो वह नाराज़ होकर कहता, घर संभालना पत्नी का काम है. जब भी कभी शांति देवी अपने पति धनवंत से कुछ काम के बारे में कहती तो वो कहता कि पत्नी को मतलब पत्नी का ही काम है घर बार संभालना, पति का नहीं. वे अपना काम खुद ही तुम अपना काम खुद ही देखो. बेचारी शांति देवी निराश हो जाती. धीरे धीरे उसने भी पति से बात करना बंद कर दिया, क्योंकि उसके पुत्र तो उससे पहले ही बात नहीं करते थे. अब उसकी पत्नी ने भी उससे बातचीत बंद कर दी. उधर भगवंत दिन रात मेहनत करके अपने परिवार के भरण पोषण मतलब पालन पोषण के लिए 2 समय की रोटी कमा पाता. वे एक पाठशाला में बच्चों को पढ़ाता था, मतलब एक अध्यापक था. इसके बाद जो समय बचता उसमें वे ज्ञान बढ़ाने वाली सुंदर पुस्तकें लिखता, एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद का काम करता. केवल विद्यालय में ही नहीं, मित्रों और परिचितों के बीच भी वह एक विद्वान और भले आदमी के रूप में जाना जाता था. अब धनवंत जो था भला आदमी था, लेकिन वो थोड़ा गरीब था क्योंकि उसके पास पैसे की कमी थी. लेकिन धनवंत था वो बहुत अमीर था. धनवंत जैसे धनी व्यक्ति की मित्रता का उसने कभी भी लाभ उठाने का कोई प्रयास नहीं किया. नहीं तो हम कहते हैं ना कि अगर मित्र अमीर है तो वो उससे कुछ पैसे उधार ले सकता था, लेकिन उसने ऐसा भी कभी नहीं किया. भगवंत का छोटा सा परिवार था, पत्नी और एक बेटी पढ़ रही थी और पत्नी घर गृहस्थी संभाल रही थी. उनके कामों में वह काफ़ी मदद करता था. अतः भगवंत के घर में सुख शांति का राज था. लेकिन धनवंत की हमेशा अपनी पत्नी और बेटों से खटपट रहती थी. खटपट मतलब लड़ाई रहती थी. एक दिन बड़े ही दुखी हालत में वह अपने मित्र भगवंत के घर आया. बोला, भाई मैं तो अपने जीवन से तंग आ गया हूँ. कौन बोला? धनवंत. किसको बोला? वो भगवंत को, कि मैं अपने जीवन से तंग आ गया हूँ. तुम्हें देखता हूँ तो जी में आता है कि काश तुम्हारी थोड़ी सी खुशी मुझे भी मिल पाती तो कितना अच्छा होता. अब वो भगवंत से बात करता है तो भगवंत उसे समझाते हुए कहता है कि भगवंत ने मित्र को सिर से पैर तक देखा. उसके गले में सोने की मोटी चेन लटक रही थी. कीमती चिकन की कढ़ाई वाला कुर्ता उसने पहना हुआ था. कंधों पर था कश्मीरी पश्मीना का दुशाला होता है शॉल जो उसने ओढ़ी हुई थी. पैरों में जरी की जूतियाँ और कुर्ते की जेब में रुपयों से भरा बटुआ भी दिख रहा था. भगवंत ने मुस्कुराते हुए अपने दुखी मित्र से पूछा, तो धन दौलत पत्नी और पुत्रों के रहते हुए भी तुम्हें कोई खुशी नहीं मिल रही? धनवंत ने उसी उदास स्वर में हामी भरी, ना जी ना, सच पूछो तो धन दौलत पत्नी पुत्र सब बेकार हैं.
भगवंत फिर मुस्कुराया और बोला, आज रात तुम मेरे घर ही ठहर जाओ, मैं तुम्हें वैसी ही खुशी दिला दूंगा जो मेरे पास है। उसने धनवंत को एक साधारण सा कुर्ता दिया और कहा, अपना कीमती कुर्ता, सोने की चेन और बटुआ आदि सब एक पोटली में बांध लो, पोटली बना लो और अपने सिराने रख लो। तुमने खुशी पानी चाहिए तो तुम्हें अवश्य ही मिलेगी। सुबह उठोगे तो तुम्हें ऐसी खुशी मिलेगी कि तुमने कभी उसकी कल्पना भी नहीं की होगी। अब वो उसको बताता है कि सिर्फ जो उसके पास पैसे ही हैं वही सुख नहीं दे सकते। अब उसको समझाता है, एक शिक्षा देना चाहता है। धनवंत उसकी बातों को सुनकर बड़ा हैरान हुआ। भला ऐसे भी कभी किसी को खुशी मिल सकती है? वह अपने मित्र को समझदारी का बहुत आदर करता था, इसलिए जैसा भगवंत ने कहा था उसने वैसा ही किया। सुबह उठकर उसने देखा कि भगवंत उसके सामने खड़ा है और पूछ रहा है, मित्र अच्छी नींद आई ना? वह बोला, हाँ हाँ बहुत अच्छी। अभी वह इतना ही कह पाया था कि भगवंत उसके सिराने से पोटली उठाकर कमरे से भाग गया। धनवंत हक्का बक्का रह गया कि ये क्या हुआ। उसका मित्र तो लुटेरा निकला, जिसे वह इतना भला आदमी समझ रहा था। वह तो उसे कीमती सामान को उठाकर ले भागा था। अब तो धनवंत की आंखों से नींद पूरी तरह गायब हो गई थी। वह उछलकर बिस्तर से उठा और अपना कीमती सामान वापस लेने को नंगे पांव ही भगवंत के पीछे भागने लगा। पर भगवंत था कि एक गली से निकलता दूसरी गली में घुस जाता, रुककर देखता कि धनी मित्र उसके पीछे तो नहीं आ रहा। जैसे ही उसकी झलक पाता वह फिर भागना शुरू कर देता। धनवंत ने भी हिम्मत नहीं आ रही, अपना कीमती सामान पाने के लिए दौड़ता भगवंत का पीछा करता रहा। भगवंत को दौड़ने भागने की आदत थी, परंतु धनवंत का तो पूरा जीवन आराम तलबी में ही बीता था। मतलब वो तो आराम से रहता था। आखिर वह निढाल मतलब थक कर गिर पड़ा। दुख से उसका सीना फटा जा रहा था। उसका इतना नुकसान हो गया, इतना रुपया, सोने की चेन सब लुट गया। तभी उसकी पोटली लिए मुस्कुराता हुआ भगवंत उसके सामने खड़ा हुआ। बोला, लो मित्र, संभालो अपनी यह कीमती पोटली। धनवंत की तो बांछे खिल गई। बांछे खिलने मतलब उसे बहुत खुशी हुई कि उसका जो सामान चोरी हुआ था वो उसे वापस मिल गया। जल्दी जल्दी उसने अपनी पोटली खोली, देखा कि उसका रुपया, सोने की चेन आदि सब सलामत हैं। भगवंत उसके पास ही बैठ गया और बोला, मित्र, जिस तरह तुमने आज धन की कीमत समझी, उसी तरह अपनी पत्नी और बेटों की कीमत भी समझो। अगर कहीं तुमने उन्हें खो दिया तो। उसकी बात सुनने के लिए धनवंत वहाँ नहीं खड़ा, वह तो सरपट अपने घर की ओर भागा जा रहा था। अब धनवंत को समझ आ गया था कि सिर्फ धन दौलत ही सब कुछ नहीं होता। सच्ची खुशी हमें किससे मिलती है? अपने परिवार से, अपने बच्चों में मिल बैठकर खाने से। धन्यवाद।